नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज़ चैनल। बिहार में जैसे जैसे चुनाव के समय नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक उथल पुथल और राजनीति में कुछ बहके शब्दों का भी प्रयोग खूब हो रहा है। कुछ और भी बातें हैं जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद जहानाबाद अरुण कुमार जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद। सर, पूर्व सांसद आनंद मोहन जी ने कहा कि इस बार जो मुख्यमंत्री बनेगा उसका फैसला भूरा बाल करेगा। इसके रिएक्शन में एक बाहुबली नवादा, उसने कहा कि हम इस 10% भूरे बाल को साफ कर देंगे। इस पर आप क्या अपना राय रखते हैं? देखिए, ये सब पॉलिटिकल बयानबाजी है। लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है। यदि आप कुछ बोलते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होगी और प्रतिक्रिया स्वरूप चीज़ें आते जाते रहती हैं। इससे बहुत प्रभाव राजनीति के मूल्यों पर नहीं होता है। क्या वास्तव में भूरा बाल बहुत कमज़ोर हुआ राजनीतिक तौर पर बिहार में? राजनीति में कोई कमज़ोर नहीं होता है। एक एक वोट का मतलब होता है और ये बात तय है कि जो फेज़ है, कास्ट ओरिएंटेड सोसाइटी है, राजनीति में इसका महत्व है। लेकिन आप खुद कह रहे हैं 10%, ये वोट है। जो भूरा बाल का विश्लेषण हुआ है वो वोट है लगभग 25%, 20 से 25 के बीच में। तो 25% वोट मायने रखता है, वह तय करेगा। लेकिन कोई तय वैसे करता नहीं है, एकजुट होकर के कोई कास्ट के आधार पर होता नहीं है। उसमें जात भी फैक्टर है, नीति सिद्धांत भी है, कमिटमेंट उनके विचारों का है, देश है, विकास है, राष्ट्रवाद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए ये कहना कि आनंद मोहन जी ने जो बयान दिया है वह पुरानी जो जड़तापूर्ण बयान था उसी के खिलाफ में बोला है और स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। फिर उसके रिएक्शन में भी कुछ लोगों ने दिया है, तो इसका बहुत मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा गर्माहट आती है, राजनीति में गर्माहट आनी चाहिए। सर, एक तरफ माननीय मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम लगाने की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीरपैंती में 1050 एकड़ ज़मीन वो 1 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 33 वर्ष के लिए उन्होंने अडानी ग्रुप को दिया है, जिसमें लगभग 20 लाख पेड़ जो आम के या अन्य पेड़ हैं वो काट दिए जाएंगे। सर, ये 1 रुपये प्रति वर्ष इतना सस्ता ज़मीन अडानी को देने का क्या मतलब? देखिए, बिहार इंडस्ट्रियली सिक है। साउथ के स्टेट जो हैं वो इंडस्ट्रियली काफ़ी अपना रास्ता मजबूत किया है। 1 रुपये में दिया गया कि 2 रुपये में दिया गया, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सुविधा लोग प्रदान करते रहे हैं, पहले भी प्रदान करते रहे हैं। बहुत कम पैसे में दिया गया यहाँ मेदांता को, पटना में, तो इसलिए दिया गया है कि जन सुविधा बढ़े। यदि ज़मीन दे करके हम 10,000 5,000 लोगों को नौकरी दे सकें तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को आकर्षित करने के लिए लोग सुविधा उपलब्ध कराते हैं, कई तरह के कंसेशन दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में सिंगूर की घटना को आपने देखा, वही टाटा फिर जा कर के कंपनी को गुजरात में एस्टेब्लिश किया। तो ये आज के विकास का जो पैमाना है वो ग्लोबल है। आप यहीं के इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं अडानी रट रहे हैं,
लेकिन बहुत सारे कंपनी विदेशी भी हैं जिनको आकर्षित करने के लिए हम यहाँ रोज़गार उत्पन्न करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इकनॉमी हमारा वाइब्रेंट हो, इसके लिए हम काम करते हैं। तो निश्चित तौर से यदि कोई ज़मीन ऐसे पड़ा हुआ है और जिसमें पेड़ ही सिर्फ है, तो पेड़ से एक तरफ इकोलॉजिकल बैलेंस की बात है, तो हमारे के यहाँ जितनी सड़कें बनी हैं 4 लेन 6 लेन 8 लेन, इसमें भी पेड़ कटे हैं। अब उसके बराबर का पेड़, उससे दुगना पेड़ लगाने का भी संकल्प है, बहुत पेड़ लगे भी हैं। तो ये विषय पॉलिटिकल हो सकता है, विकास के दृष्टिकोण से ये बहुत अहम सवाल नहीं है। ये बल्कि अच्छी बात है कि हम लोगों को यहाँ इंडस्ट्री के लिए इनवाइट करें। अभी यही इलाका था, बिहटा का इलाका वाइब्रेंट हुआ है, कई इंडस्ट्री आए हैं। तो हर एक ज़िले में इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया गया कांग्रेस के ज़माने में, सब बीमार हो गया, बिकने लगा, लेकिन उसको वाइब्रेंट बनाने के लिए आज प्रयास चल रहा है। पेड़ लगेंगे, जितना पेड़ वहाँ कटेगा, अडानी को ही कह दिया जाएगा कि आप अपनी कंपनी को ये टारगेट दीजिए, फिक्स्ड कीजिए, पेड़ लगाया जाएगा, पेड़ लगेगा, लेकिन विकास के रास्ते में कोई अवरोध न हो, आकर्षित करें। और इसमें मुख्यमंत्री भी काफ़ी अब इनिशिएटिव ले रहे हैं। कई सिक एरिया था इंडस्ट्री का जहां वाइब्रेंसी आई है, बिहटा आपके बगल में है, काफ़ी इंडस्ट्री लगे हैं, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है और रोज़गार सृजन आवश्यक है। पलायन आकाश में इंडस्ट्री लगा के नहीं होगा, वो तो ज़मीन पर ही पलायन को रोका जाएगा। सर, आप किसान परिवार से हैं, किसानों की स्थिति आज बिहार में क्या है? अभी हाल ही में किसान लोग यूरिया लेने के लिए जब गए तो उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज तक की है बगहा में। कहीं कुछ हो गया, अब यूरिया कोई पूछता है? यूरिया तो प्रचुर मात्रा में है, कोई पूछता नहीं है। कहीं किसी कारणवश हुआ होगा। किसानों की हालत अच्छी नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ, चूँकि जिस स्केल पर किसान को सुविधा मुहैया किया जा रहा है वह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन किसानों का जो स्थिति बनी हुई है उनके पास पूंजी नहीं है, और पूंजी नहीं हो तो आज सब कुछ पूंजी पर चल रहा है। पहले जीरो इन्वेस्टमेंट था एग्रीकल्चर में, आज इन्वेस्टमेंट ही है। जिसे आपने यूरिया का कहा नहीं, आज के 40 साल पहले कोई यूरिया का नाम भी नहीं जानता था। पंजाब में लोग जानता था, बिहार में तो नहीं जानता था। हमारे बाबा शुद्ध किसान थे, तो वो कहते थे जहर उजर का जहर ले ला। आज भी स्थिति बनी हुई है। तो न खाद था, न पानी था, न बीज था, सब कुछ अपना था। लेकिन हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर हाइब्रिड ले आए, खूब खाद ले आए, कीटनाशक ले आए, और इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ा। तो किसान के पास पूंजी नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड का प्रचलन हुआ, उसकी भी सफलता बहुत नहीं है। तो किसान के लिए अभी केंद्र सरकार भी किसान को, छोटे किसानों को लाभ पहुंचाया है। बड़े किसान को इसमें बहुत लाभ नहीं है, लेकिन छोटे किसानों को, मंझले किसानों को जो पैसा उनके अकाउंट में सीधे जा रहा है, उससे उसका लाभ उनको मिला है। लेकिन और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। किसान चूँकि बाढ़ है, सुखाड़ है, वो तपिश झेल रहे हैं उसका, और आर्थिक तपिश भी झेल रहे हैं। तो इसके लिए कुछ बेस्ट प्लान होगा। लेकिन दुनिया जो है आज एग्रीकल्चर यही नहीं है, ये तबाही पूरी दुनिया में है, क्योंकि एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल नहीं मानते हैं। अब टमाटर यदि 40 रुपये हो गया तो हल्ला शुरू हो जाएगा, चावल थोड़ा महंगा हो गया तो हल्ला शुरू हो जाएगा, मध्य वर्ग के लोग ही शुरू कर देंगे। लेकिन साबुन का दाम 4 गुना बढ़ जाएगा तो कोई हल्ला नहीं होगा।
तो यह भी है कॉम्पिटेंसी का कि मार्केट कैसे तय किया जाता है। तो बहुत सारे फैलेसी अभी भी हैं, बहुत सारे कमियां हैं, लेकिन किसानों को सरवाइव करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार, बिहार सरकार भी काफ़ी कमिटमेंट के साथ। आपने देखा कि मखाना को कोई जानता नहीं था, आज दुनिया में मखाना आयोग बनाने का भी ये हुआ। तो हम कैसे इसमें लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोग लगे हुए हैं और इसमें 1 करोड़ और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो मखाना उद्योग को प्राथमिकता दी जा रही है, इसको पॉपुलराइज किया जाता है। और प्रकृति का ये खेल है कि 90% दुनिया में जो मखाना पैदा होता है वो पूरे उत्तर बिहार में पैदा होता है। यदि इसको बढ़िया से मैनेज किया गया, जिसमें सरकार काफ़ी प्रतिबद्ध है, किया गया, तो हम समझते हैं कि पलायन तो उत्तर बिहार का इससे भी रुक जाएगा, क्योंकि इस पर वैल्यू एडिशन और इसका मार्केटिंग, ये सारे सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। तो मखाना, केला, आम, लीची, इस पर बेस्ट एग्रीकल्चर, बेस्ट इंडस्ट्री होगी तो एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी संभावनाएं हैं और वो इको फ्रेंडली होगा। इसलिए उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, हो रहा है और काम करने की ज़रूरत है। बहुत जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है। विधानसभा चुनाव पर आपकी क्या तैयारी? भाई, मैं तो चाहता हूँ जंगल राज ना आए, इसके लिए सतर्क हूँ। और आगे मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपने देखा कि बेला में चुनाव था, एनडीए ने हमसे समर्थन नहीं मांगा था, लेकिन हम लोगों ने भरपूर एनडीए के पक्ष में। जंगल राज एक गरीब शोषित जो वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, गांव खेत खलिहान में काम करने वाला, उसके लिए वह जंगल राज जो है सो दिल दहला देने वाला है। एक शांति सकून जो मिला है उसकी रक्षा होनी चाहिए। जिस जंगल राज के प्रणेता की ओर इंगित करते हैं लोग, उनको 90 में मुख्यमंत्री बनाने में भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी सहयोग रहा है सर। हमारा भी रहा है। भाई, कल आप क्या करेंगे, ये भविष्य वक्ता थोड़े हैं हम जानते हैं। बीपी सिंह के नेतृत्व में हम लोगों ने काफ़ी काम किया था। राजा नहीं फ़कीर है, देश का तकदीर है, गला चीर चीर करके उसी से उत्पन्न हुए थे। जनता पार्टी में भी काम किया था और उससे जो नतीजा निकला है, तो आदमी कोई कंसिस्टेंसी में चीज़ों को देखता है। वो तत्व तो आज भी मौजूद हैं जो सत्ता में आने के बाद बौराए तो उससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। इसलिए हम नहीं चाहते उसकी बात। एक किसान का बेटा आईपीएस बन जाता है सर, तो ऐसा थोड़ी है कि एक चोर का बेटा चोर ही रहेगा। वो बात ठीक है, लेकिन वो काम हमारा सिर्फ नहीं है, जनता का भी है। मैं नहीं जानता कि क्या हो जाएंगे, लेकिन हमने जो देखा है उस पृष्ठभूमि के लोग आज भी सक्रिय हैं। इसलिए हमने ये तय किया है, जनता तय कर देगी तो जनता मालिक है। चुनाव के लिए बिहार की जनता को आप क्या संदेश देंगे? जंगल राज ना आए, इसका ख्याल जरूर रखें। अभी आप पूर्व सांसद अरुण कुमार जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि बिहार में जंगल राज की वापसी न हो। साथ ही इनका कहना है कि बिहार में किसानों के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो सर का भी उम्मीद है कि आने वाली सरकार किसानों के लिए कुछ बेहतर करेगी। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।